छोटा भी यहाँ पे ध्यान, सम नंबर 7 से बाकी है। होमवर्क में आपको सम नंबर 5 6 दिया होता, ठीक है। 2 मेथड अपने ने कंप्लीट कर लिए। वापस आपको एक बार रिवाइज करवाना हो तो याद होगा सबको। फर्स्ट मेथड थी अपनी व्हेन एक्स बार एंड वाई बार नॉट इन डेसिमल। फॉर्मूला सबको याद है ना, ठीक है। अपने यूवी वाली एक मेथड बाकी है, वो आज कंप्लीट कर रहे हैं। सम नंबर 7 लिखाओ बेटा, वैल्यू लिखो। 58, 58, 55, 55, 65, 65, 52, 52, 48, 48, 68, 68, 62, 62, 56, 56, y 130, 130, 150, 150, 150, 150, 130, 130, 140, 140, 158, 158, 155, 155, 140. 1। सब में सबसे पहले टोटल कर देते हैं एक्स और वाई का। एक्स का टोटल करो बेटा, कितना आ रहा है? 4 6 4। कंपल्सरी बेटा सबको कैलसी चलानी है। वाई का टोटल कितना आ रहा है? 1153. 1 1। चलो डन। एक्स बार फाइंड करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन 4 6 4 डिवाइड बाय 8 58। एक्स बार कितना मिला मुझे? 58। वैसे वाई बार फाइंड करते हैं। वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन 1153 डिवाइड बाय 8 11 144.30. 144 पॉइंट। ओके। अब दोनों में से कोई एक भी पॉइंट में आए या दोनों पॉइंट में आए, इट मीन्स डेसिमल में आए, तो अपने कौन सी वाली मेथड लेते हैं? यूवी वाली मेथड लेते हैं। फॉर्मूला क्या था उसका? तो R इज इक्वल टू एन सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू अपॉन रूट में एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करनी है। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी एक भी पॉइंट में आता है तो कॉन्सेप्ट याद रखो बेटा कि आगे वाले जो भी अपने ने मेथड किए थे, हर एक मेथड कार्ल पियर्सन की है। हर एक मेथड से मिलने क्या वाला है आपको? कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही मिलने वाला है सबका। कोई भी मेथड होगी तो आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। बट अलग अलग मेथड क्यों बनाई हुई है? तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन। जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का पैटर्न कौन सा है, क्वेश्चन की वैल्यू कौन सी है, वैल्यू के हिसाब से फॉर्मूला क्या करनी पड़ती है? चेंज करनी पड़ती है। अगर वही फॉर्मूला मैं लूंगा आगे वाले तो होगा क्या? आंसर ढूंढने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। तो कैलकुलेशन में क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है। बट एक्यूरेट कैलकुलेशन वाली होगा और कोई भी मेथड होगा तो आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। बट 3 मेथड अपने किस लिए ले रहे हैं कि अलग अलग क्वेश्चन के वैल्यूज के हिसाब से मैं इजी कर सकता हूँ। जैसे इसमें देखो, अगर ये x माइनस एक्स बार वाली मेथड लूंगा तो x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, तो यहाँ पे y बार तो पॉइंट में आया, तो हर एक वैल्यू मेरी कैसे आएगी? पॉइंट में आएगी। फिर इसको स्क्वायर करूंगा तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, वैसे सेकंड वाली मेथड क्या? वैल्यू स्मॉल वाली मेथड है, तो वैल्यू तो बहुत बड़ी है इधर, तो इसका स्क्वायर करके लूंगा तो वैल्यू कैसे? लाखों में आएगी। क्लियर? तो अभी कौन सी मेथड बचती है? पॉइंट ही मारा तो कौन सी मेथड? यूवी वाली मेथड, जिसमें मुझे ढूंढना क्या क्या है? ढूंढना पड़ेगा पहले मुझे u v ढूंढना पड़ेगा, तो u और v मिल जाएगा। फिर क्या चाहिए मुझे? u स्क्वायर
वी स्क्वायर एंड यू वी, इतना चीज मुझे ढूंढना है, फिर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। अब u का फॉर्मूला मैंने आगे आपको लिखवाया था, u इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन सी एक्स, अपॉन सी एक्स। बट सी एक्स तभी लेना है जब वैल्यू ज्यादा बड़ी हो। डिवाइड कब करते हैं अपने, जो वैल्यू ज्यादा बड़ी हो उसको स्मॉल करना हो तो क्या करते हैं अपने, डिवाइड करते हैं। बट अभी वैल्यू इतनी बड़ी है नहीं तो नहीं लेंगे। और v का फॉर्मूला क्या लूंगा मैं, v इज इक्वल टू वाई माइनस बी। ए और b क्या है, अजम्पशन। तो जो अपने x बार y बार से अजम्पशन लेंगे वो, तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, मतलब ये a मतलब अजम्पशन। तो x बार कितना मिला मुझे, पॉइंट में है नहीं है ना, तो अजम्पशन को लेने की जरूरत है नहीं। a इज इक्वल टू क्या लूंगा मैं, 58। ये वन टाइप ऑफ वही हो गया ना, x माइनस एक्स बार हो गया, हो गया ना, x माइनस एक्स बार हो गया। कैल्सी में शॉर्टकट कैसे करते हैं अपने, 58 माइनस 58 इज इक्वल टू 0 कर दो। 58 माइनस 58 इज इक्वल टू 0। अब 1 बाय 1 इससे माइनस करो, 58 पहले में क्या आएगा, फिर minus 3 7 माइनस minus 6 minus 10 10 4 minus 2 तो याद रखना बेटा, जब अगर ये पॉइंट में नहीं है, अगर ये पॉइंट में है तो हमेशा u हो v हो x माइनस एक्स बार हो जो भी हो, हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार तो हमेशा 0 ही आता है, क्योंकि वो वाली मेथड में पॉइंट में होता ही नहीं है। अगर u वाले मेथड में भी याद क्या रखना, अगर ये पॉइंट में नहीं है, अगर ये पॉइंट में नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। अगर पॉइंट में है तो कभी 0 आएगा ही नहीं। अभी देखो यहाँ पे क्या है, 144 है, 144.13, तो मैं एग्जैक्ट वो b इज इक्वल टू वो ले सकता नहीं हूँ, तो पीछे का पॉइंट निकाल दिया, क्या हुआ, तो मैं 144 भी ले सकता हूँ, 150 भी ले सकता हूँ, 145 भी ले सकता हूँ, 140 भी ले सकता हूँ। बट मेजोरिटी क्या करने का, हमेशा ये आंसर को कंपेयर करने का, y है तो y में कंपेयर करने का कि ये सबसे नजदीक किसके आ रहा है, 140 के नजदीक आ रहा है, तो 140 ले लेने का। मैं 145 लूंगा तो भी मेरा आंसर एक्यूरेट ही आएगा, राइट ही आएगा। बट जानबूझ के सम को क्यों हार्ड बनाना, 145 क्यों लूँ, सब राउंड ऑफ 0 वाले ज्यादा है तो मैं 145 क्यों लूँ। तो क्या करने का, चुपचाप जो यहाँ पे हो अंदर जो सबसे नजदीक वाला नंबर हो उसको असम्पशन में ले लेने का। b इज इक्वल टू क्या ले रहा हूं मैं, 140 ले रहा हूं। अब कैल्सियम में करो, 140 माइनस 140 इज इक्वल टू 0। minus 10 पहले में क्या आएगा, minus 10 माइनस 10 10 10 10 10 माइनस 10 0 0 18 18, 15 फिर क्या आएगा 15 0 33 पॉइंट में, मतलब 0 आया नहीं, आया ना 0, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये पॉइंट में था इसीलिए। क्लियर, अगर ये पॉइंट में नहीं है तो हमेशा क्या आएगा, अगर पॉइंट में है तो कभी 0 आएगा नहीं, वो रूल याद रखना, ठीक है। तो इनकेस गलती हो तो पता चल जाए। u स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 314 कितना बेटा, 314 314 314। v स्क्वायर 100 100 100 100 0, 18 का स्क्वायर 324 3 to 4 225 0, 0 का स्क्वायर 0 ना, ये 0 है ना, 949 हाँ 0 था, 949 कितना, 949 जीटी का यूज कर रहे हो ना बेटा सब लोग, आता है जीटी का यूज करना, ओके। अब u v, u इंटू v, 0 इंटू माइनस 10 0, माइनस 3 इंटू 10 7 इंटू 10 60 0
180, 60, 0। टोटल माइनस वाला माइनस किया था ना बेटा, पक्का ना? 340 वैल्यू पुट करते हैं। अब आगे जैसा पुट करते हुए एन कितना 8, यूवी कितना मिला 340 माइनस यू कितना, तो यू है 0, वी कितना 33, वी 33 अपॉन वापस एन 8, यू स्क्वायर कितना मिला, यू का होल स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर, वापस एन 8, वी स्क्वायर कितना 949, वी का होल स्क्वायर 33 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट किया, समझ में आ गया सबको? ऊपर जो लिखा हुआ वहां से देख देख कैसी वैल्यू पुट किया फिर, बरोबर। अब वापस 8 इंटू 340 2, 0 इंटू 33 8 इंटू 314 2512, 0 का स्क्वायर 0, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। 8 इंटू 949 7, ओके, एंड 33 का स्क्वायर 1089। ओके, बाजू में 2720, ऊपर ऐसे ऐसे रहेगा 2720, 2512 भी वैसे रहेगा, 7592 में से माइनस 1089, वापस ओके, ऊपर 2720 और दोनों का मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू दबाओ, फिर रूट दबाओ, 40.72, ओके, 0 पॉइंट, ये अपना आंसर डन, 0.67। यूवी वाली मेथड समझ में आई? इजी मेथड वही है, सिर्फ कैलकुलेशन क्या है अलग। अभी सम नंबर 7 है, आपको बेटा सम नंबर अभी 8 करना है, 10 करना है और 11 करना है। 9 वाला मैं करवाऊंगा, ठीक है? 8, 10 और 11 करना है, यही मेथड करनी है, कुछ चेंज करना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन अच्छे से करना है, ठीक है? फिर आगे करते बेटा। छोड़ो, होमवर्क में कौन से नंबर के सम दिए थे आप लोग को? एक सेक्शन एफ का 1 to 4 दिया हुआ था, ठीक है, जिसमें जो आगे मेथड सीखी है वही करनी थी अपने, ठीक है? 3 मेथड अपने ने सीख ली, ठीक है? फर्स्ट एक्स माइनस एक्स बाय वाली मेथड खत्म हो गई, यूवी वाली मेथड भी हो गई, और उसके बाद लास्ट जो नंबर ऑफ स्मॉल लेते हैं एक्स वाई वाली मेथड हो गई। उसमें एक सम बाकी छोड़ता है, सम नंबर 9, जब वैल्यू बड़ी होती है तब। बाकी सब में नॉर्मल डिवाइड करे बिना लोग आंसर आ गया था सबका, ठीक है? तो डिवाइड कब लेना है? अगर वैल्यू ज्यादा बड़ी हो तब, द्रुतिल बरोबर, सब में डिवाइड लेना नहीं है, ठीक है? तो कब डिवाइड लेंगे? वैल्यू लिखो सम नंबर 9 की, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 का सम नंबर एक्स 32,000, 30, 2,000, 29,000, 40,000, 36,000, 30,000, 39,000, 120, 120, 100, 250, 180, 110, 220,
एक्स का टोटल 2 लाख, 6,000. वाई का टोटल 980। ठीक है, याद रखना जब भी बेटा वैल्यू बड़ी हो, 3 मेथड सीखे अपने, उसमें से कंपलसरी यूवी वाली मेथड लेना है। क्यों यूवी वाली मेथड लेना है? कि वो यूवी वाली मेथड में अगर वैल्यू बड़ी हो तो उसको स्मॉल करने का फॉर्मूला इक्वेशन दिया हुआ यूवी के अंदर। बाकी कोई भी मेथड के अंदर स्मॉल करने का आपने कुछ बताया हुआ नहीं है। तो जब भी वैल्यू बड़ी हो, भले पॉइंट में आए ना आए, जो भी हो, कौन सी वाली मेथड लेके अपने यूवी वाली मेथड ही लेनी है जब वैल्यू बड़ी हो तब। सबसे पहले एक्स बार वाई बार फाइंड कर लेते हैं बेटा। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन 206,000 डिवाइड बाय 6 34,333.33 बराबर। y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन एन 980 डिवाइड बाय 6 160। पॉइंट में आ रहा यूवी वाली है, बट पॉइंट में नहीं आ रहा तो भी कौन सी मेथड लेता मैं? यूवी लेता, अगर वैल्यू बड़ी है इसलिए। अब यहाँ पे ध्यान बेटा सबका, ठीक है। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना पड़ेगा मुझे? यू वी यू स्क्वायर वी स्क्वायर और यूवी, इतनी चीज ढूंढनी है मुझे, बरोबर। डन, इतनी चीज ढूंढनी है। अब यू का फॉर्मूला क्या था बेटा? x माइनस ए। तो a के जगह अजम्पशन क्या लूं मैं? 34,333 है, तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे? 34,000 डिवाइड में वैल्यू बड़ी है तो देखो थाउजेंड्स में है, तो डिवाइड में कितना लेना है? सी एक्स सी वाई कितना लेना है वो पता क्या चलेगा? तो जो डिवाइड आप वैल्यू हो करो, ये 34,000 कैलसियम में करो सब लोग। 34,000 माइनस 34,000 इज इक्वल टू, પછી मार्क इन પછી जैसे बेटा कितना है? 0 आ गया। 32,000 इज इक्वल टू क्या? कितना आया? -2,000 आ गया। अब -2,000 है तो कितने से डिवाइड करूंगा तो सिंगल डिजिट आएगा? 1000 से। अब 100 लूंगा तो 20 आएगा। अपने क्या करना, हो सके उतना स्मॉलेस्ट नंबर करना है, तो सिंगल डिजिट नंबर आएगी तो 1000 ही आएगा ना। क्लियर? तो इसलिए डिवाइड बाय मैं क्या करूंगा? 1000। अब हर एक को डिवाइड बाय 1000 करने की जरूरत नहीं है, कैलसियम में डिवाइड बाय 1000 करना नहीं है। क्यों नहीं करेगा? कि उतना तो अपने को आता है 1000 करना, 1000 करना डिवाइड बाय आता है अपने को। सिर्फ पीछे के 3 जीरो क्या करना, निकाल देना है। तो पहले में क्या आएगा? -2। तो कैलसियम में वापस कर लो बेटा, इनके सब अपने डिवाइड बाय 1000 कर दिया हो तो 34,000 माइनस 34,000 इज इक्वल टू 0 कर दिया। उसके बाद 32,000 इज इक्वल टू -2,000 आया, बट अपने तो -2 लिखेंगे। फिर -5, फिर 6, फिर 2 -4 जीटी करो। 2000 आया, जीटी देखो कितना आएगा? 2000 आएगा, मतलब कितना? 2, क्योंकि सबको अपने ने क्या किया है? डिवाइड बाय 1000 किया हुआ है। क्लियर? तो आपको एक एक को डिवाइड बाय 1000 करो तो भी चलेगा, वरना थोड़े स्मार्ट हो, डिवाइड बाय 1000 करना आपको आता है तो हर एक को डिवाइड 1000 करने की जरूरत नहीं है। अपने उतना तो आइडिया, पीछे के 3 जीरो क्या करने, सिर्फ निकाल दें। क्लियर? कैसे स्मॉल किया पता चल गया आपको। अब बाजू में क्या है? 163 है, तो v इज इक्वल टू क्या लूंगा मैं? y माइनस 160 लूंगा, 163 है इसलिए, डिवाइड बाय, तो कैलसियम में करो 160 माइनस 160 इज इक्वल टू 0। 120 इज इक्वल टू कितना आया? -40 आया। तो डिवाइड बाय 10 करूंगा तो हो जाएगा ना। तो डिवाइड बाय 10 अपने लेके तो यहाँ पे 10, तो पहले में कितना आएगा? -4, फिर -6, 9, 2, 5, -6, 20, 2, 20 है मतलब 2। डन।
कैसे करें कैल्शियम समझ में आया सबको? जितना जल्दी अच्छे से कैल्सी चलाओगे बेटा, प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। कैल्सी के बिना ऐसे बैठे रहोगे तो नहीं चलेगा। क्लियर? अब सिर्फ क्या करना है, जो नॉर्मल आगे करता है वही, सिर्फ यही नया था, बाकी सब वो अपने जो करते हैं वो सेम चीज ही है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ इतना ही आपको सिखाना था मुझे, बाकी सब कुछ आपको आता ही है। यू का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 16, 25, 110। वी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 50, 36, 81, 81, 4, 25, 190। यूवी, यू और वी का मल्टीप्लाई, 4 2 सा, प्लस हो गया माइनस माइनस, प्लस हो गया 30, 54, 4, 5 4 सा, फिर कितना, 146। डन। तो यूवी मिल गया दोनों का मल्टीप्लाई करके। अब अपना फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन रूट में एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। डन। एन कितना, 6। यू वी कितना मिला, यू कितना 2, वी कितना 2। वापस एन 6। यू स्क्वायर कितना मिला हुआ है, 110 माइनस यू का होल स्क्वायर, तो इधर लिखूंगा मैं 2 का होल स्क्वायर, एन 6। वी स्क्वायर कितना 198 माइनस वी का होल स्क्वायर, मतलब वापस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करो, 8 7 6 minus 4. माइनस 4, 660 660 minus 4. 656. 1188. ऊपर कितना आएगा, 872. 656. 114. ऊपर एज इट इज 872, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू दबाओ, फिर रूट 88.30 88 1.31. डिवाइड करो, ये अपना आंसर। डन, कंप्लीट। सिर्फ नया क्या था, वैल्यू बड़ी है तो स्मॉल कैसे, तो वो अपने को पता चलता होता है। आगे भी ये मेथड अपने ले सकते थे अगर 100 वाले हो तो, बट मैं बोलता हूँ 100 वाले में लेने की जरूरत है नहीं, आंसर आ रहे तो क्यों बेकार हमने को रिस्क लेना। जब ज्यादा वैल्यू हो, थाउजेंड्स वाले हो, तभी डिवाइड करो, अदरवाइज करना नहीं है। ठीक है, लिख लो। चलो बेटा फिर आगे करते हैं जल्दी से। छोटा सबका यहाँ पे ध्यान। नेक्स्ट, अभी जब तक अपने जो मेथड सीखी वो सारे 5 मार्क वाले थे, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन वाले सारे मेथड आपने सीख लिए। कंपलसरी ये मेथड में से 5 मार्क्स में कोई एक मेथड कंपलसरी आएगा ही आएगा, कंफर्म ही है। ठीक है, काल पियर्सन की मेथड में से ही आएगा 5 मार्क वाला क्वेश्चन। अब 3 मार्कर और 2 मार्कर के लिए शॉर्ट सम वाले फॉर्मूलाज और मेथड आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना सब लोग। काल पियर्सन मेथड ही है। शॉर्ट सम्स के लिए फॉर्मूला है,
उसकी एक मेन फॉर्मूला है, ध्यान देना सबका इधर, R इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। कोवेरियंस आपको क्वेश्चन में दिया होता है, जिसका कोवेरियंस ही कहते हैं। एस एक्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, एस मतलब क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपको दिया होगा। और वेरिएंस मतलब क्या, उसका स्क्वायर, उसको क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एस, वेरिएंस मतलब उसका स्क्वायर। तो अगर क्वेश्चन में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया, एस एक्स का फॉर्मूला वो आगे सीख चुके आप लोग 11th में, ये एक फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। इसमें एक ही फॉर्मूला, बहुत सारी फॉर्मूला थी स्टैंडर्ड डेविएशन की, बट मेजोरिटी एक ही यूज होगी 12th में। वैसे एस वाई फाइंड करना हो तो सेम टू सेम y माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन। डन, यही इतना ही है, ठीक है। अब ये एस एक्स और एस वाई का दे दिया, कभी कभार क्या होता है कोवेरियंस नहीं दिया होता, तो कोवेरियंस एक्स वाई की फॉर्मूला ध्यान देना, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, ठीक है। ये किसी फॉर्मूला है, कोवेरियंस की। दूसरी एक फॉर्मूला कोवेरियंस की है, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन। किसकी फॉर्मूला है ये, कोवेरियंस की। अगर कोवेरियंस नहीं दिया हो तो मेन फॉर्मूला कौन सी, यही है अपनी। उसके इसके डिटेल में क्या क्या चीज में मतलब एस एक्स ना दिया हो तो ये एस वाई नहीं दिया हो तो कोवेरियंस नहीं होगा, तो इनमें से अब ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा ना, मुझे ढूंढना तो क्या आर ही है। तो आर के लिए ये वैल्यूज दी हो, आर ढूंढना हो तो यही फॉर्मूला सिर्फ ले लेते हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन किया तो कोवेरियंस मिल गया। और कोवेरियंस के साथ दूसरा क्या था, तो बाजू में सिर्फ क्या लगा दिया, तो किसका फॉर्मूला बन गया, आर का। सेम एज इज ये फॉर्मूला आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन, बाजू में सिर्फ क्या लगा दूंगा, तो क्या बन गया, आर बन गया। क्लियर। तो क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो बेटा, ये सॉरी फॉर्मूला के अंदर मेन फॉर्मूला अपने यही है, कोवेरियंस अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। मेन फॉर्मूला यही थी, जिसके अंदर अपने क्या किया था, कोवेरियंस की फॉर्मूला ये दो लिया, उसमें सिर्फ बाजू में एस एक्स एस वाई लगा देंगे तो आर की फॉर्मूला बन जाएगी। मेन अपनी तीन फॉर्मूला हुई आर की, तीन फॉर्मूला कौन सी हुई, ये एक, ये दो और ये तीन। ये तीन शॉर्ट सम की फॉर्मूला है, शॉर्ट सम में अपने को यूज होगी, ये तीन ही फॉर्मूला आती है मेजोरिटी। आगे जो अपने तीन मेथड की 5 मार्क की रिगार्डिंग, ठीक है, वो यूवी वाली मेथड, एक्स माइनस एक्स बार और सिग्मा एक्स वाली मेथड, वो भी आने वाली, ऐसा नहीं कि वो नहीं आने वाली, वो भी शॉर्ट सम में आएगी, उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू दे दिया होगा। बट ये शॉर्ट सम के लिए इतनी, ये लॉन्ग में नहीं आएगी, पर वो वाले 5 मार्कर में भी आएंगे, शॉर्ट सम में भी आएंगे, ठीक है। तो इतने फॉर्मूलाज कंपलसरी अपने को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, फॉर्मूला अपने को नोट डाउन करना है, लिखना है, ठीक है। आगे वाले फॉर्मूला भी आएगा, ये भी, ये टोटल कार्ल पियर्सन के सारे फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए। देन अब एक्सरसाइज में सम निकालो, सम नंबर 11 हो गया है, 12। सम नंबर सम नंबर 12 में क्या क्या दिया वो मुझे लिखो, आपको देख के मुझे फॉर्मूला बताएं, कौन सी फॉर्मूला लेनी है वो आप मुझे बताओगे। हमेशा याद रखना, शॉर्ट सम में फॉर्मूला मेथड डिसाइड नहीं होती, क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दी हुई है उस हिसाब से अपने फॉर्मूला डिसाइड करता है। तो क्या क्या दिया है मुझे बताओ तो बेटा।
एन 10 दिया हुआ है, कोवेरियंस कितना दिया हुआ है 30, फिर एस एक्स कितना दिया हुआ है 5, मतलब वेरिएंस मतलब एस वाई स्क्वायर, वेरिएंस बोला हुआ है ना कितना, तो उसका एस वाई कितना होगा 12। कैसे मिला 12, पता चल गया ना सबको कि वेरिएंस 144 है तो स्टैंडर्ड डिवीजन कितना होगा 12, 144 का रूट, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है ना। अब मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला ले सकते हैं अपने, कोवेरियंस किसमें है पहले में ही वाले में ना, तो बस पहली वाली फॉर्मूला ले लेते हैं अपने, R इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। कोवेरियंस कितना दिया हुआ है 30 डिवाइड बाय एस एक्स कितना 5, एस वाई कितना 12, जीरो पॉइंट, ये अपना आंसर, सम खत्म। डिपेंड किस पे है, फॉर्मूला आनी चाहिए अपने को, सिर्फ फॉर्मूला आता हो तो सम आएगा। शॉर्ट सम में कुछ ज्यादा ये रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, आपको फॉर्मूला आता होगा तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तब पता जाएगा कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है। चलो सम नंबर लिखा हो, वैल्यू एक्स बार 160 55 Sigma XY 90,000 SX 25 SY 10 कितना 10 एन दिया होगा क्वेश्चन में, अच्छे से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सैंपल ऑफ 10 कहा गया, तो अंडरलाइन करो एन इज इक्वल कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। आप देखो कौन सी फॉर्मूला यूज करें बेटा, बताओ तो मुझे, आर ढूंढना है तो ये 1 2 3 कौन सी फॉर्मूला यूज करें, ये कि ये सारी वैल्यू दी हुई है तो ये थर्ड वाली फॉर्मूला लेंगे, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। ठीक है, सिग्मा एक्स वाई कितना, एन कितना, एक्स बार कितना 160, वाई बार कितना वापस एन कितना 10, एस एक्स कितना 25, एस वाई कितना, चलो 90,000 एज इट इज, इन तीनों का मल्टीप्लाई और नीचे तीनों का मल्टीप्लाई, ऊपर 2000 डिवाइड बाय 25 0., ये अपना आंसर 0.8। क्लियर, तो वैल्यू क्या दी हुई है उसके हिसाब से अपने को फॉर्मूला डिसाइड हो गई। डन, कोई डाउट, कंप्लीट। पहले देख लेना समझ लेना बाद में लिखना बेटा, कोई जल्दी नहीं है, यहां तक कंप्लीट ना। चलो सम नंबर 14, सम नंबर 14 के अंदर वैल्यू लिखवा पड़ेगा, क्या दिया हुआ है, Sigma x minus x bar square सिग्मा x minus x bar होल स्क्वायर 72 72
सिग्मा y minus y bar whole square 32 फिर multiplication of कितना 45 45। चलो कौन सी फॉर्मूला लेके बेटा बताओ तो मुझे, कौन सी फॉर्मूला लेके बताओ। ये ये कौन सी क्वेश्चन देखो क्या क्या दिया हुआ है, x माइनस एक्स वाई का स्क्वायर दिया हुआ है, y माइनस वाई का स्क्वायर दिया हुआ है, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दिया हुआ है। इसमें से कोई है कोई फॉर्मूला कौन सी लेंगे? देखो अब जो लोग ये बोल रहे हैं तो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दिया हुआ है, n दिया हुआ है, एस एक्स है, और चलो एस एक्स एस वाई इसमें से मिल जाएगा ढूंढना हो तो, पर n तो है नहीं, n के बिना ऐसे ऐसे कैसे ढूंढोगे? कौन सी फॉर्मूला लूं? तो आप लोग थोड़े महान लोग हो, मैं मान लेता हूं कि थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे तो आपके पास भी थोड़ा सा दिमाग है, वो याद आ जाएगा। कैसे देखो, r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ऐसा कुछ पढ़े हो बेटा? पढ़ा हो? 5 मार्क वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं है ये, है कि नहीं? सब कुछ दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ है ना, तो जरूर नहीं कि ये कहा तो इसी में से ही होगा। मैंने बोला बेटा शॉर्ट सम के लिए ऐसा नहीं कि 5 मार्क वाले शॉर्ट सम में नहीं आते, सब कैलकुलेशन के ही है। क्लियर? जो वैल्यू दी है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, अपने यहां पे ढूंढते रह जाओगे, जितना भी कर लो आंसर आएगा नहीं। फिर शॉर्ट सम में बेटा यही है कि वैल्यू डिसाइड करती है कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है। अब इसमें देख देख के सिर्फ क्या करना है, वैल्यू, वो तो आता ही आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट सम। चलो उसमें ही सेकेंड वाला बता दो, उसमें ही बताओ क्या दिया हुआ है। n 6 n इज इक्वल टू 6, sigma x 16 सिग्मा x 16, sigma y 51 सिग्मा y 51, sigma xy 154 सिग्मा xy 154 sigma x square 52 sigma y square 470 चलो अब क्या 71 आंसर सीधा कहां से ला दिया? इतनी वैल्यू दी हुई बेटा, कौन सी फॉर्मूला लेके बेटा? 5 मार्कर में एक फॉर्मूला थी, जब वैल्यू क्या हो, स्मॉल हो, तब ऑब्जेक्ट्स आर स्मॉल, तब ये सारी चीज की जरूरत पड़ती थी। r इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा रूट में ये फॉर्मूला यूज करते हैं बरोबर। देख देख के सिर्फ फॉर्मूला की मैं वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी आएगा। तो वैल्यू कौन सी फॉर्मूला लेके वो ध्यान देना बेटा। ठीक है, तो अभी तो भी चालू करिए चैप्टर के, जितना हो सके प्रैक्टिस करेंगे तो बाद में थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, सम नंबर 15। तो इसमें आपको ढूंढना है सम नंबर 15 में बेटा क्या है, एवरेज मतलब क्या, एक्स बार वाई बार कितना दिया हुआ है,
एक्स बार 60. Y bar 95. The sum of square of deviation taken from the mean. अब देखो क्वेश्चन पढ़ना, सम मतलब एडिशन, सम ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, डेविएशन मतलब डिस्टेंस, माइनस कितना दिया हुआ है 920. ऑफ मीन मतलब सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वो थियरी में दिया हुआ है, सिर्फ कितना दिया हुआ है, कितना, और बाजू में भी दिया हुआ है, Wow. तो सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर हो गया, कितना 10. ओके, फिर क्या दिया हुआ है, The sum of deviation. सम ऑफ डेविएशन ऑफ द प्रोडक्ट वर्ड लिखा होगा, लिखा है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कितना दिया हुआ है, 545. कौन सी फॉर्मूला लेके बताओ तो, कौन सी फॉर्मूला लेके, एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर दिया हो, वाई माइनस वाई का स्क्वायर दिया हो, ये दोनों दिए, ये वाली फॉर्मूला लेके, ठीक है, आर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, डन। तो ये फॉर्मूला में से वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। यहाँ पे मुझे एक्स बार और वाई बार कुछ काम में आने वाला नहीं है, एन काम में जरूर नहीं है, जैसे ये वाला सम था इसमें एन कुछ काम में आने वाला था, एन कुछ काम में आया नहीं है, तो शॉर्ट सम में ऐसा नहीं कि सब सही जितने भी वैल्यू दी हो सब कुछ काम में आएगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू भी दी होगी, बट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, वैल्यू जो दिया हुआ है उसके हिसाब से डिसाइड करना है। ये लास्ट सम था एक्सरसाइज का, डन। आप लोगों का कितना खत्म हो गया, सेक्शन ई का फर्स्ट सेकंड खत्म हो गया, एफ का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ खत्म हो गया, ठीक है। अभी सिर्फ बाकी सब बाद, बड़े सब बाद में करने, सिर्फ शॉर्ट सम आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं होमवर्क में, सेक्शन सी एंड डी, सी और डी में पूरा नहीं, ये जो मेथड आपने की कार्ल पियर्सन वाली मेथड के सब उसमें भी लिखवा देता हूँ। सी में कौन से बताओ, चलो सी में पहले दो लगभग कौन से सेक्शन सी में सम नंबर कौन से 11, 12, 13. 11 12 और 13. 13 और उसमें 10, 11, 12, 13. देख लेना बेटे कौन से टिक किया हुआ है 11, 12, 13. 10 11, फिर भी मुझे दिखाओ तो बेटा बुक एक बार, बेटा सेक्शन डी में सिर्फ और सिर्फ 10 11 ही बेटा, सेक्शन डी में सिर्फ 10 11 और सेक्शन सी में 11 12 13 उसमें भी नहीं है बेटा, वो दूसरी मेथड है। चार ही सम, ठीक है। सेक्शन सी में कौन से 11 12 और डी में 10 11 जो कार्ल पियर्सन है, बाकी जब वो शॉर्ट सम है वो दूसरी मेथड स्पीयरमैन वाली, ठीक है। तो इतना पहले लिख लो, कंप्लीट कर लो,